और जीसीसी के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की और हम लोग निगोशिएशन शुरू होंगे। तो उसके संदर्भ में ये है, समझते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये टॉपिक आता रहता है और हम लोग कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ना कोई एक स्पेशल केस याद रखना पड़ेगा in our memory so that we can write it when the questions comes on this topic। तो सबसे पहले ये रहेगा कि हम उन्हें बेचते क्या हैं। तो बेचने की कॉमन सी चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे सेमी प्रीसियस स्टोन्स, मेटल्स, इमिटेशन ज्वेलरी यानी कि ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स। तो हम लोग ये सब चीज़ें उनको बेचते हैं। उनसे हमारा जो एक्सपोर्ट रहता है हमारा नियर अबाउट जो है 44 या 45, इसमें दिखा है वो 44 बिलियन, तो मान लीजिए 50 बिलियन के आसपास हमारा एक्सपोर्ट रहता है, ठीक है। लेकिन जो जीसीसी की जो कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, उनसे हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है ना वो नियर अबाउट 150 बिलियन के आसपास, 154 दिखा रहा है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमको ना नियर अबाउट 100 बिलियन के आसपास चीज़ें वो हमको बेचते हैं। तो बेसिकली हम उनसे क्या खरीदते हैं, हम खरीदते हैं उनसे ऑयल एंड गैस। तो इसको एज एन एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा। बाकी और भी इंटरेस्ट रिलेट रहते हैं। अब देखो, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, तो आपको बहुत सारे जो आपके गुड्स रहते हैं ना उनको जो है आप अलाउ कर देते हो कि उनके ऊपर जो है टैरिफ ड्यूटी नहीं लगेगी, है ना। लेकिन इसमें भी थोड़े से मतलब ये रहता है कि डिफ़र करता है FTA टू FTA, है ना। सारी कंडीशंस जो होती हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं रहती सारी FTAs की। तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है जो कि शायद प्रीलिम्स में कभी पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए। सीका और सीपा में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इंडिया ने जो है सीपा साइन किया हुआ जापान के साथ, श्रीलंका के साथ, साउथ कोरिया के साथ। बांग्लादेश, UAE, ये और कंट्रीज़ हो गए। तो इनको याद रखिएगा कि बांग्लादेश हो गया, UAE हो गया, श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उनके साथ हमने क्या साइन किया, और सीपा साइन किया हुआ है। सवाल आप लोगों के लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कौन सा एग्रीमेंट किया हुआ है। इसको आप अगर याद होगा तो बताइएगा। सीका और सीपा में अंतर कैसे याद रखेंगे, अंतर ऐसे याद रखिए कि जो सीपा है ना, पी का मतलब इसमें पार्टनरशिप है, याद रखिएगा। जो पार्टनरशिप होती है वो ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। तो जो सीपा होती है, सीपा में इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज दोनों कंसीडर होता है। और जबकि सीका क्या है, सीका में ये होता है कि आपका जो है टैरिफ रिडक्शन होता है धीरे धीरे। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखिएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, सो इट डिज़र्व्स टू बी आस्क्ड। इसके बाद एक बुक का नाम है ये, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। अगर ये बुक याद रह जाती है तो याद रखिएगा, डेविड रिकार्डो की ये बुक है एंड इट टॉक्स अबाउट बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, अब हम लोग देख लेंगे कि और एग्जांपल क्या क्या हैं जो आप याद रख सकते हैं, तो अच्छी बात है। बेसिकली जीसीसी जो है, जीसीसी प्रीलिम्स का एक टॉपिक है, पूछा नहीं गया काफ़ी टाइम से। इसमें ये याद रखिएगा कि ईरान और इराक दोनों इसमें नहीं है, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन जब कभी भी आएगा उसमें ईरान और इराक पक्का रखेगा। अब ऑप्शन में यमन भी रख सकता है, तो यमन भी नहीं है ना। पर ईरान और इराक को याद रखिएगा बेसिकली आप। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे कि जीसीसी इज़ अ मेजर इम्पोर्ट डिपेंडेंट रीजन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इससे आप देखो, अगर ट्रेड में जो ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होते हैं ना, तो फिर कठिन समय में ना आपको कोई डिच नहीं करता। फॉर एग्जांपल अभी महंगाई चल रही है तो ऑयल के जो है दाम बढ़ गए हैं और उन लोगों ने जो है रुपए में ट्रेड ट्रांजैक्शन जो है करना मना कर दिया, डॉलर में ही करेंगे। तो ये सब जो है क्यों हो जाता है कि रिलेशंस थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए। रिलेशन स्ट्रांग कैसे होते हैं, ट्रेड के द्वारा। न्यू पैराडाइम इन FTA, ये एक और टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इंडिया ने क्या किया, एक एग्रीमेंट था IPEF करके, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑफ FTA। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, न्यू पैराडाइम इन FTA में अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम जिन चीज़ों को हमें ज़रूरत है ना, हम उनको FTA के अंदर रखेंगे। तो IPEF में हमने क्या किया कि IPEF एक मतलब ग्रुप है, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, US के द्वारा लेड किया गया ये, और इसमें चाइना नहीं है। और इसमें इंडिया ने क्या किया कि ट्रेड वाला जो पिलर था ना, इसके 4 पिलर हैं, तो ट्रेड वाले पिलर से इंडिया ने बैकआउट कर लिया था।
तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो FTA अब साइन करेगी ना वो अपने हिसाब से करेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि होल इनकम्पासिंग रहेगा और जो चाहो वो सब चीज़ें इंक्लूड कर लो ना। तो ये चीज़ रहेगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑफ FTA। हमारा FTA कभी भी अच्छा परफॉर्म हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा दमदार टॉपिक है, व्हाट इज़ आवर परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑफ FTA। उसके बाद ये देखिए, ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इंटरेस्ट ऑफ UK UAE जापान एग्रीमेंट ऑन एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप। हमने UK के साथ जो एग्रीमेंट किया वो ETP एग्रीमेंट है, ठीक है। अभी हमने पूछा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा किया है, वो एक्टा किया है, ठीक है, ECTA। तो इसे करने से क्या फ़ायदा होता है, देखो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आंसर राइटिंग में ये याद रह जाएगा ना तो अच्छा लगेगा और आंसर की वैल्यू इम्प्रूव होगी, ठीक है, कि हमने किससे क्या किया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्टा किया हुआ है, UK के साथ ETP किया हुआ है। अभी देखो हमारा FTA साइन नहीं हुआ UK के साथ, ठीक है, और UAE के साथ सेपा किया। सेपा हम लोगों ने कई सारी कंट्रीज़ के साथ किया हुआ है। सेपा इंपॉर्टेंट होता है, सीका की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है, वो याद रखिएगा। बाकी ये एक आर्टिकल आया था, इसकी थीम बहुत अच्छी। इसकी थीम ये है कि जब इंडियन स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाने का मतलब क्या होता है कि इंडिया का जो लाइक इट रिक्वायर्स डॉलर्स, है ना, तो हमारा फॉरेक्स भी खर्च हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमारे ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे होंगे तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे वहाँ विदेश में पढ़ने गए हैं उनको एक तरीके से पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है मिल जाएगा, है ना, काम करने में आसानी रहेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ना। उसके बाद इश्यूज़ इन एजुकेशन, फिर वही रहता है। फिर हम लोग FTA वाला एंगल देख लेते हैं। FTA का एंगल ये है इसमें, अपॉर्चुनिटी फॉर द वेलफेयर नेट फॉर द वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग नर्स स्टूडेंट्स, मैंडेटरी स्टूडेंट इंश्योरेंस विच बोथ गवर्नमेंट कैन मैनेज। बेसिकली राइटर बोलता है कि ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ स्टूडेंट जा रहे हैं और हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उस ट्रेड एग्रीमेंट में उनका जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है ना, जैसे स्टूडेंट हो गए, जो हमारी नर्सेज काम करने जाती हैं GCC कंट्रीज़ में, तो उनका इंश्योरेंस करवाइए। फॉर एग्जांपल अभी एक जो न्यूज़ आ रही थी कि कतर में बहुत सारे भारतीय लोग जो है मर गए। सबसे ज़्यादा जो है डेथ जो हुई है ना GCC कंट्रीज़ में वो इंडियंस की हुई है, ठीक है, नियर अबाउट 2900 के आसपास। टोटल 6500 लोगों की डेथ हुई। एक सर्वे कराया गया था, उसमें पता चला उसमें जो मैक्सिमम डेथ हुई है वो इंडियंस की हुई है। तो उसमें क्या चीज़ मिसिंग है, उसमें इंश्योरेंस मिसिंग है ना। तो ये सब चीज़ राइटर बोल रहा है कि जब FTA वगैरह साइन कीजिए तो उसमें वल्नरेबल पॉपुलेशन का जो है वो भी कंसीडर कीजिए, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसीडर कीजिए। ऐसे कई सारे इसमें टॉपिक्स हैं। तो एक बार बस आप देख लीजिए, ठीक है, कि इसमें है क्या क्या। इंडिया मार्ट एक कॉन्सेप्ट था। इंडिया मार्ट में क्या होगा कि कुड बी सेटअप इन दुबई टू बूस्ट प्रोफाइल ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन अफ्रीकन एंड मिडल ईस्टर्न नेशंस। तो बेसिकली ये रहेगा कि हम लोग वहाँ पे ना अपना एक दुकान लगा ले रहे हैं इंडिया मार्ट करके, ठीक है। तो इंडिया मार्ट में हम लोग अपने जो चीज़ें हमारे यहाँ की हैं उनको वहाँ पर जो है एज अ प्रदर्शनी के रूप में रख सकते हैं, ताकि लोग देखें और अगर उनकी बात बनती तो इंडिया से वो चीज़ें ऑर्डर की जाएँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड द ब्रांड इंडिया। तो ब्रांड इंडिया वाला कॉन्सेप्ट अगर याद रह जाएगा बहुत अच्छा रहेगा। और क्या है इसमें, FTA तो ठीक है, अप्रोच ऑफ GCC फॉर FTA ऑन बिहाफ ऑफ होल ग्रुप। तो GCC के बारे में देखो इसमें बता दिया, हेडक्वार्टर रियाद में इसका, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनिट है, रीजनल यूनिट है। कंट्रीज़ के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ऑल करंट मेंबर स्टेट्स और मोनार्कीज़, अब ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, मत याद कीजिएगा, बकवास है, दमदार नहीं है। और पेनिनसुलर शील्ड फोर्स इज़ द मिलिट्री आर्म ऑफ GCC। तो ऐसा पूछेगा कि GCC की कोई मिलिट्री आर्म है कि नहीं है, तो नहीं, वैसे नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा ये वाला। इंपॉर्टेंट बस ये कि कंट्रीज़ याद रखिए, हेडक्वार्टर याद रखिए, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, वही ETP जो हम लोगों ने साइन किया हुआ था। देखो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हम लोगों ने, ये ऑस्ट्रेलिया, और ETP साइन किया हुआ है हम लोगों ने UK के साथ। चलिए फ़िलहाल के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।